हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अमर लर्निंग हब। आज की एक खास वीडियो हमारे लर्नर्स के लिए है, जो स्टूडेंट्स नहीं है, टीचर्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ आम आदमी है और जो सीखना चाहते हैं टेंसेस, हिंदी के सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में हम कन्वर्ट करें टेंसेस का यूज करके। सो बहुत इजी है। पेन पेपर लेके रेडी हैं आप लोग? ऑफ कोर्स रेडी होंगे। नहीं है तो जल्दी से उठाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और फटाफट सीखिए कैसे इंग्लिश बोलें। आज की एक खास वीडियो उन लर्नर्स के लिए जो दादाजी हैं, दादी जी हैं, नाना जी हैं, नानी जी हैं, अंकल हैं, आंटी हैं, या आप किसी भी कैटेगरी के हैं, कोई भी एज ग्रुप है, आप बहुत जल्दी से आज सीखने वाले हैं। अगर आप ग्रैंड पेरेंट हैं तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि वो अक्सर आके आपसे इंग्लिश में बोलते होंगे और कहीं ना कहीं आपको समझ तो आता है बट यू आर नॉट एबल टू स्पीक। सो प्लीज़ जल्दी जल्दी सेंटेंसेस बनाना सीखिए और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट भी देना बनता है और लाइक तो आप देंगे ही देंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस से शुरू करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने हिंदी में साउंड आपके लिए लिख के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले प्रेजेंट में सिंपल की बात करेंगे, जिसमें हम ता हूँ, ती हूँ, ता है, ती है, इस तरीके के कुछ साउंड सुनते हैं। यानी कि मैं कह सकती हूँ मैं खाना बनाती हूँ, यानी कि आई मेक फूड। नेक्स्ट है रहा हूँ, रही हूँ, रहा है, रही है की साउंड, जो कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम अक्सर सुनते हैं। मैं काम कर रही हूँ, मैं टीवी देख रही हूँ, तो आई एम वॉचिंग टीवी। एक बात का ध्यान रखना है आप लोगों ने कि आपको वर्ब की फॉर्म्स अच्छी तरह याद करनी है और अपनी वोकैबुलरी एनरिच करनी पड़ेगी, यानी कि आपको अपनी वोकैबुलरी इम्प्रूव करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आपकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं होगी तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ चैनल्स देखें, इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स ऑफ कोर्स, चाहे आपको समझ नहीं आए लेकिन आपको देखना है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम कुछ देखते हैं तो ज़रूर सीखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, जिसमें हम चुका हूँ या चुका, चुकी है, इस तरीके की साउंड आती है। यानी कि मैं कह सकती हूँ मैं अपना काम कर चुकी हूँ, आई हैव डन माई वर्क। नेक्स्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें सेम साउंड आती है, जैसे रहा हूँ, रही हूँ, बिल्कुल सेम साउंड आती है, लेकिन इसके साथ एक टाइम पीरियड यूज़ होता है और जिसे डिनोट करने के लिए हम फॉर या सिंस का यूज़ करते हैं। जैसे मैं सुबह से टीवी देख रही हूँ, अगर मुझे ये बोलना है तो मैं क्या बोलूँगी, आई हैव बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। फॉर और सिंस के लिए बस इतना ध्यान रखना है कि फॉर ऐसे टाइम पीरियड के लिए यूज़ होता है जो पर्टिकुलर नहीं होता, जैसे फॉर 2 आवर्स, फॉर हाफ एन आवर, लाइक इस तरह से। और सिंस का यूज़ हम करते हैं जब हमारे पास पर्टिकुलरली कोई टाइम पीरियड होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस चाइल्डहुड, जो पर्टिकुलर टाइम पीरियड है, राइट। नेक्स्ट है हमारा पास्ट टेंस, आया, गया, खाया, पिया, सोया, जो कि आप अक्सर बोलते हैं पास्ट टेंस में। तो यानी कि मैं बाज़ार गई, आई वेंट टू मार्केट। नेक्स्ट पास्ट कॉन्टिन्यूअस में रहा था, रही थी, वही सेम साउंड, आई वॉज वॉचिंग टीवी। इस तरह से आप बोल सकते हैं मैं टीवी देख रही थी, आई वॉज वॉचिंग टीवी। नेक्स्ट चुका था या चुकी थी की साउंड आती है, जैसे मैं वहाँ जा चुकी थी, आई हैड गॉन देयर। नेक्स्ट है रहा था, रही थी, सेम जैसे कि हमने प्रेजेंट में समझा था, सिर्फ फ़र्क इतना है कि उसमें ह की साउंड थी, इसमें थी की है, और इसमें भी हम फॉर या सिंस का यूज़ करके अपने सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे अगर मुझे कहना है मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 आवर्स। सो प्लीज़ आपको ध्यान देना है कि आप जो भी आप टाइम पीरियड लिख रहे हो वो कौन सा लिख रहे हो। पर्टिकुलर लिख रहे हो तो सिंस लगाना है, और अगर पर्टिकुलर नहीं है तो आपको उसमें फॉर का यूज़ करना है, जैसे फॉर 2 आवर्स आप बोल सकते हो। नेक्स्ट फ्यूचर, गागी, मैं गाना गाऊंगा, मैं वहाँ जाऊंगा, आई विल गो देयर। नेक्स्ट है रहा होऊंगा या रही होंगी, जैसे मैं काम कर रही होंगी, आई विल बी डूइंग माई वर्क। नेक्स्ट चुका होगा या चुकी होगी की साउंड, जैसे मैं खाना बना चुकी होंगी, आई विल हैव कुक्ड फूड। लास्ट
रहा होऊंगा, रही होंगी, सेम प्रेजेंट पास्ट की तरह, लेकिन टाइम पीरियड के साथ, यानी कि फॉर और सिंस के साथ। यानी कि मैं बचपन से यहाँ रह रही होंगी, अगर मुझे कुछ इस तरह से कहना है तो उसे इंग्लिश में मैं कैसे बोलूँगी, आई विल हैव बीन लिविंग हियर सिंस चाइल्डहुड। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है कि ये जो साउंड आ रही है हिंदी की वो किस में आ रही है, और आपको सेंटेंसेस बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टेंसेस का जो चार्ट है, छोटा भीम चार्ट और जो टेंसेस चार्ट है, इसको बहुत अच्छे से लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप 2 का टेबल लर्न करते हो तभी आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके के सम्स कर पाते हो। सेम आपको टेंसेस रूल लर्न करके ये करना पड़ेगा। ओके, थैंक you so much. Have a safe time. Please follow the guidelines and save yourself. Thank you.